और जब तक उसको प्राप्त नहीं हो लेगा तब तक वो घूमता ही रहेगा। तो उस प्यारी आत्मा ने अपने गुरुदेव के बताए अनुसार अपना सब क्रियाएं प्रारंभ कर दी। गुरुदेव के आदेश अनुसार जब वो तीर्थ भ्रमण पर निकला तो सबसे पहले मथुरा पहुंचा। मथुरा में जब पहुंचे तो वहां क्या किया कि मथुरा के तालाब में जहां भगवान श्री कृष्ण जी स्नान किया करते थे, कहते हैं उस पवित्र स्थल पर, उस तीर्थ पर स्नान किया और एक जल का लोटा भर के उसी पवित्र सरोवर से और बाहर अपना रख लिया। फिर साथ में कुछ मड प्लास्टर किया, मिट्टी का लिपाई की, गाय का गोबर मिला के कुछ क्षेत्र को लीपा। फिर उसके ऊपर एक सफेद सवत चादर बिछाई, खूब साफ की हुई। उसके ऊपर पहले कर्म कांड किया। भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति अर्थात विष्णु जी की, ठाकुर जी की मूर्ति को एक सुंदर प्लेट पर रख के उसको नहलाया साफ पानी से। फिर पुराने कपड़े निकाल के अलग रख दिए थे, फिर नहलाया, फिर स्वच्छ कपड़े पहनाए, फिर कंठी डाली, तिलक लगाया, मुकुट रख दिया और फिर धूप दीप लगा के गीता जी का पाठ प्रारंभ किया। इतने में वो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर साहब, उस समय वो काशी में एक जुलाहे का रोल कर रहे थे। वहां आकर बैठ के उस प्यारी आत्मा से ज्यादा 20 या 30 फुट की दूरी पे और बड़े ध्यान पूर्वक देख रहे हैं उसकी क्रिया को, धर्मदास जी की क्रिया को। जब धर्मदास जी ने देखा कि ये और क्या स्वरूप बना रखा था परमेश्वर ने, एक जिंदा महात्मा का। जिंदा महात्मा कैसे होते हैं? मुसलमानों में होते हैं जिंदा महात्मा संत। उनकी एक ही जो ना ओवरकोट पहनते हैं, ऊपर पूरा एक कोट टाइप सा, चोगा बोल रहे हैं उसने, नीचे घुटनों से नीचे तक का होता है, पिंडलियों तक, और वो पहन रखा। और कच्छा होता है घुटनों से ऊपर तक, लंबे लंबे कच्छे जैसे सरदार पहना करे। और सिर पे टोप छोटा सा से काला लंबे चोटे का। ये वेशभूषा उन संतों की होती है जिनको जिंदा महात्मा कहते हैं, जिंदा संत कहते हैं, साधु कहते हैं। उस जिंदा वाले महात्मा में के रूप बनाकर परमात्मा उस प्यारी आत्मा के पास उसकी क्रिया देखने के लिए बैठ गया, विराजमान हुआ। जब वो धर्मदास ने देखा कि ये मुसलमान होकर और तेरी पूजा को देख रहा है, तो इससे लगता है कि अच्छी आत्मा है, हो सके तेरी बात को मान के ये सत भक्ति कर लेवे और गीता जी जैसा शास्त्री पृथ्वी पर नहीं है, ऐसा वो समझाना चाहता है। इसलिए गीता जी के पाठ को ऊंचे ऊंचे सुर में पहले संस्कृत पढ़े, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, और फिर हिंदी, फिर उसकी हिंदी पढ़े। ऐसे पढ़े कि ये सामने वाला अट्रैक्ट हो जाए और ये लग जा सत भक्ति पे। अब चक्कर क्या पड़ा हुआ है कि हिंदू तो समझते हैं मुसलमानों की भक्ति गलत, और मुसलमान समझते हैं हिंदू गलत साधना करते हैं, और ईसाई समझते हैं कि हम श्रेष्ठ, ठीक, हमारी साधना ठीक है, और सिख समझते हैं हम पूजा जो करें सर्वश्रेष्ठ है। अब देखो, यही बात इस 4 दिन में निर्णय होगा कि जो पुण्यात्मा कंटिन्यूस लगातार सुन लेगी उसको कोई संशय नहीं रहेगा साधना क्या होती है। साधना तो एक ही है और वो श्रेष्ठ ही है अगर वो मिल जावत है। जब तक हमें वो नहीं मिलती तब तक हम एक दूसरे को अश्रेष्ठ, अपने को श्रेष्ठ मानते रहते हैं। ये हमारी अल्पज्ञता होती है क्योंकि हम अपने चारों धर्मों के पवित्र शास्त्रों को नहीं समझ पा रहे। अब वर्तमान में उनमें क्या अनमोल खजाना दबा हुआ है, जिसके कारण हम नाना प्रकार की अपनी सोच बनाकर उस पर आधारित हो चुके हैं और उन्मूल शास्त्रों से हम दूर हो लिए। अब धर्मदास जी ने जब अपनी सारी क्रिया कर ली और गीता जी का पाठ करके अपना बंद हुए, समापन किया, ठाकुर जी की मूर्ति को अपनी गठड़ी में बांध लिया, तब परमेश्वर कबीर परमात्मा एक जीव का रूप बना के एक साधारण भक्त के रूप में बोलते हैं। कहने लगे, हे वैष्णव महात्मा,
वो परमात्मा एक जीव को तो महात्मा कहते हैं, अपने आप को एक तुच्छ जीव बताते हैं। क्या कहते हैं कि हे महात्मा, मैं बहुत भ्रम लिया हूं, मुझे अभी तक सत मार्ग नहीं मिला भक्ति का। मैंने नहीं कोई मुसलमान संत छोड़ा, ना कोई मुसलमानों वाली क्रिया छोड़ी। मैंने हिंदुओं के महापुरुषों से भी संपर्क किया, ईसाइयों के जो संत हैं उनके पास भी पहुंचा हूं, लेकिन अभी तक मेरे मन की, मेरी आत्मा की संतुष्टि नहीं हो पा रही कि यह भक्ति मैं कर रहा हूं ठीक हो। और आपकी जो भक्ति है मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आपकी प्यारी प्यारी आवाज मेरे हृदय को खींच रही है। ऐसे कह के वो परमात्मा उस प्यारी आत्मा को अपने सतमार्ग का ज्ञान बताने की चेष्टा करते हैं। इन बातों को सुनकर धर्मदास बड़ा प्रसन्न हुआ कि एक मुसलमान होकर के और मेरी क्रिया को बड़ा अच्छी बता रहा है। तो बताने लगा, कहने लगा, जिंदा बैठ जा, तेरे भाग बड़े जो आप मुसलमान होकर के और मेरी बात को सहन कर लोगे, बताऊंगा उसको सुनोगे। तब उस प्यारी आत्मा परमात्मा ने कहा कि धर्मदास कहने लगा, भाई देखो महात्मा जी, हमने तो अपना जीवन कल्याण चाहिए। आज हम मुसलमान हैं, कल ना जाने हम किस जन्म में होंगे। आज हम हिंदू हैं, ना जाने कल किस मजहब में हमारा जन्म होगा। अगर आत्म कल्याण नहीं हुआ तो ये मजहब और ये हमारी जाति और ये शरीर सब व्यर्थ रह जाएंगे। मैं तो इस उद्देश्य से निकला हूं कि मेरा कल्याण हो, चाहे किसी भी साधना से हो जाए, मुझे तो प्रभु चाहिए। आज हम हिंदू हैं, कल पशु बन जाएंगे। आज हम मुसलमान हैं, कल हम पशु बन जाएंगे। आज हम ईसाई हैं तो कल ना जाने किस जूनी में चले जाएंगे। आज हम सिख हैं तो ना जाने कहाँ हमारा डेरा होगा, अगर भक्ति ठीक नहीं बनी तो। धर्मदास इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ और कहने लगा, बैठ जा, मैं बताता हूँ आपको भक्ति। कहाँ जी बताइए। मैं ना गीता जी का पाठ करते नित्य हूँ, और गीता जी एक ऐसा पवित्र शास्त्र है, इसके बराबर इसके तुल्य पृथ्वी पर शास्त्र नहीं है। और एकादशी का व्रत रखता हूँ। मेरे गुरुदेव ना 68 तीर्थ करने की सलाह दी है, मेरे को आदेश दिया है, और उनके आदेश अनुसार मैं इन 68 तीर्थों पर भ्रमण के लिए निकला हुआ हूँ। श्री राम कृष्ण का जाप जपता हूँ, ओम नमः शिवाय का जाप जपता हूँ, शिवलिंग की पूजा करता हूँ। और फिर क्या कहा कि हम कोई जीव हिंसा नहीं करते। जिंदा जीव हिंसा माने वो कहना चाहते थे कि तुम मांस खाते हो मुसलमान, और हम हिंदू मांस नहीं खाते। और जो मतलब कहा नहीं सीधा, पर डायरेक्ट उसका संकेत ही था। कहने लगे जो जीव हिंसा करते हैं ना, वो कभी सफल नहीं हो सकते, उनका जीवन तो बिल्कुल व्यर्थ जाता है, उनको तो पाप बहुत लगते हैं। अब कबीर परमेश्वर कहने लगे, धर्मदास मैं आपसे एक प्रार्थना करूं। कहने लगे, महात्मा जी मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं, आपका शुभ नाम क्या है, आप कहां से आए हो, आपकी तो बहुत अच्छी बातें लग रही हैं मुझे। धर्मदास जी ने बताया कि मैं वैश्य कुल में जन्म है मेरा, वैश्य कुल में यानी बनिए हैं हम, और मैं जो है वैष्णव, हम वैष्णव विष्णु जी के उपासक हैं, वैष्णव साधु कहलाते हैं हमारे गुरुदेव, हमने उनसे उपदेश ले रखा है। तो गुरुदेव ने हमें बताया है कि गीता जी का नित्य पाठ करना है। परमेश्वर ने कहा कि महात्मा जी एक प्रश्न है मेरे मन में, मेरी शंका का समाधान कीजिए।